ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2/12/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर प्यारे बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भाव, सफलता मूर्त भाव, निश्चय बुद्धि भाव, शक्तिशाली आत्मा भाव। बाबा कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्मवानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल समझ सहज ही आ जाता है? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? देहमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? ये अक्ल देहमानी बच्चों में आ जाता है। देह अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्ची दिल वाले हैं वह समझते हैं हम कितना समय देही मानी रहे बाप को याद करते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे जब आत्ममानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। अब बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं आत्ममानी बनने का। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आधा कल्प देहाभिमानी रहे द्वापर से, आधा कल्प तुम फिर आत्ममानी बनते हो। अब तुमको आत्ममानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, आत्म अभिमानी भाव। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, मधुबन बाबा के सन्मुख बैठे हो। जानते हैं हमको आत्ममानी बन बाप को याद करना है, बाबा की यह श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। शिव बाबा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, हमें मत भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ देते हैं। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते दे सही दे के सब संबंधों को भूलो। आत्ममानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण स्वयं को भूल गए हैं मैं आत्मा हूँ। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, वह आँखों से देखने में नहीं आती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आँखों से नहीं देख सकते, उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा चमकता देख भी लेते हैं, समझ नहीं सकते ये कौन है, क्या है। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसर है। कितनी छोटी बिंदी है, ये बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो बाप समझाते मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। ये शरीर तो यहाँ लिया और यहाँ ही छोड़ना है। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है, फिर चेतनता आ जाती है। क्योंकि पहले तो शरीर जड़ है। जब गर्भ में पिंड तैयार होता है फिर उसके बाद जब आत्मा आती है तो फिर चेतनता, फिर हिलना जुलना शुरू हो जाता है। आत्मा भी सत्य है, चेतन है, तो परमपिता परमात्मा भी सत्य है, चेतन है।
वह परमात्मा है। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी। जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम आत्मा में भी ज्ञान है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं शरीर द्वारा पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो गॉड फादर है, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि इनको इतना ऊंच बाप ही आकर बनाते हैं। इसी नॉलेज से देखो क्या से क्या बन जाते हैं। बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत देते, पढ़ाई पढ़ाते, इस नॉलेज से हम क्या बन जाते हैं? मनुष्य देवता, ऊंचे से ऊंच। जो अच्छी रीति पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं सुंदर बनने में। सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होती, कशिश करने वाली, खिंचावट करने वाली, क्योंकि वह सतो प्रधान प्रकृति का शरीर बना हुआ है। वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो ब्यूटी भी नेचुरल रहती। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। वह लोग तो सिर्फ गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ नहीं। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान कौन है ये जरा भी नहीं समझते। अगर बाप को जाने तो रचना के आदि मदन को भी जान जाए। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर ये बातें जान जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। अब तुम समझते हो कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। अब तुम बाप के सन्मुख हो। देयमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्वरूप में संपूर्ण टिकेंगे, तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी दूसरों को ऐसे समझाने की युक्ति रचती रहो। अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी ऐसे समझाओ। अब तुम्हारा 84 का जन्म पूरा हुआ, अब वापिस घर चलना है। शांतिधाम से आए थे, शांतिधाम चलना। हम आत्मा घर से आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। जहाँ कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। ये भी बुद्धि में नॉलेज है। देयमानी बनने में मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देहाभिमानी बना देती है। अब तुमको माया पर जीत पाकर देहाभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा मामेकम याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, बाकी सब विनाशी हैं। देहधारी भाई को भाई से वर्षा मिल नहीं सकता। ये एक बाप को ही याद करना है, वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती, फिर वहां से सतयुग में आएंगे पाठ बजाने। सतयुग में तो आत्ममानी होंगे, वहां माया रावण देह अभिमानी बना देती। जहां पर माया देह अभिमानी बना देती, अब तुम फिर आत्ममानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना भी कल्याण करते हो। फिर बाबा कहते यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। अब तुमको आत्ममानी बन बाप को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देहाभिमानी बनने से तुम माया के बन गए। बुलाते भी हो, हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर।
बाकी तो सब भक्ति के सागर हैं। बाप आते हैं इस झूठी दुनिया में, पुरानी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित में ही बाप आते, पति शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे, उनको तो राजभाग मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आएंगे? मुझे साधारण रूप में आने के कारण पहचानते नहीं। पुकारते हैं, परंतु ये कुछ समझते थोड़ी है कि वह कुछ शरीर में आएगा। मेरा रूप तो निराकार है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आऊंगा ना। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। अब ब्रह्मा बाबा कहते खुद, अब खुद नारायण को, ये खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया, इनको खिलाओ पिलाओ, अंदर में समझते हैं कि अब हम ये बन रहे हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य दिया बाबा ने कि नर से नारायण बनना। जो बना हुआ है उसकी जरूर खातिरी करेंगे ना। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते तुम अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये तो बिल्कुल नया ज्ञान है ना। बाप कहते मैं फिर से तुम आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। आदि में देवी देवताओं का राज्य है, मध्य में रावण राज्य, अब ये अंत में बाप खुद आते हैं परम धाम से। इस समय बच्चों को आकर आत्मधन का ज्ञान देते हैं। परम धाम से आकर हम बच्चों को आत्मधन का ज्ञान देते हैं। बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश तो जरूर होगा। कहते भी हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। पतित पावन तो एक बाप है ना, वह आया है, फिर कितना समय रहेगा? श्री कृष्ण तो ऐसा हो ना सके। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में फर्स्ट जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल जाता है। जो पहला श्री कृष्ण है सुंदर, दूसरे जन्म में उसका नाम रूप बदल जाता है। शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाबा ने समझाया तुम ही जो पूज्य थे वही पुजारी बने हो। ये भी बाबा ने समझाया। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है तो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं। जो जास्ती सर्विस करते हैं सबको प्रिय लगते हैं। बाप समझाते उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। जो बाप की श्रीमत पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। बाप कहते देही अभिमानी बनो, सिरे से रोज शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी भी योग में कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु वह तो ऐसे समझाएंगे जैसे तोते माफी रटा हुआ। इसमें तो योग में रहें तो धारणा भी अच्छी हो, तब खुशी भी चढ़े। योग बगैर तो विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लाभ भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भाव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी समझ याद करना है, इसी में मेहनत है। जो सच्चे होंगे वे अंदर फील करते होंगे कि हम कितना बाबा को याद करते हैं।
21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो कि हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। आत्माएं मुख्य एक्टर बनती है, आत्माएं सब कुछ करती है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस ये करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का डाल देवता का लिख दिया, निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया। बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वो ही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको स्वयं पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया आप इसे उल्टा बना देंगे, ठीक कर देंगे। अगर बाबा राय देंगे तो जिम्मेदार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए बाबा भी सदैव कहते तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, तुम भी शिव बाबा को याद करते हो। ये भी ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तुम कोई जोरी दादा के पास नहीं आए, मैंने ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आए, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। तुम शिव बाबा के पास आए हो ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा तुम्हें सुनाते रहते हैं, तो उनको भी याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की प्रकाष्ठा आएगी तो आप समझेंगे ये भक्ति है, वो ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की पर वापिस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो स्वयं बाप आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब आज का वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और स्थिति भी एक रस रहती है। फिर सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। जो सोचो प्रैक्टिकल करो। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। पुरुषार्थ करना देहमानी बनने का, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। युक्ति युक्त होकर चलना है।
ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाकर सबको भोग स्वीकार कराएंगे।